ओडिशा के बालासोर में एक बीएड छात्रा ने यौन शोषण से तंग आकर खुद को आग लगा ली। आरोप है कि कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट समीर कुमार साहू ने उस पर बार बार दबाव डाला और कॉलेज प्रशासन ने शिकायत के बावजूद कुछ नहीं किया। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये सिर्फ एक छात्रा की त्रासदी नहीं, ये सिस्टम की चुप्पी का परिणाम है। वाली 20 वर्षीय छात्रा ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया और 95% जली हुई हालत में आज वो भुवनेश्वर एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ। ये बताई जाती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा आरएसएस का छात्र संगठन है, ये छात्रा एबीवीपी की पदाधिकारी है। फकीर मोहन कॉलेज की बीएड की छात्रा है। एचओडी विभाग का लगातार इस बेटी पर दबाव बना रहा था सेक्सुअल फेवर के लिए, उसे प्रताड़ित कर रहा था। अगर वो एचओडी को सेक्सुअल फेवर नहीं करेगी, उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा, ये उसको कहा जा रहा था। उसने स्वीकार नहीं किया इस धमकियों को और कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को जाकर इस बात की जानकारी उन्होंने दी कि एचओडी समीर कुमार साहू, नाम है समीर कुमार साहू, लगातार गलत काम करने के लिए, डराने धमकाने, भविष्य बर्बाद करने के लिए कह रहा है। ये बात 30 जून को प्रिंसिपल को बताई जाती है। उसके बाद 1 जुलाई को दबाव बनता है लिखित में। ये 20 वर्षीय छात्र मीडिया के सामने आई, सोशल मीडिया इसका देखा गया, लिखित में शिकायतें हुई। इसने शिकायत वहां के भाजपा के सांसद को दी, इसने ये शिकायत उड़ीसा के मुख्यमंत्री को दी, इसने ये शिकायत विभाग में दी और विभाग ने जांच के नाम पर बुलाकर कहा कि अगर साबित नहीं कर पाई तो तुम पर कार्रवाई होगी। अब उस पर दबाव कि साबित करो कि तुम्हें इस तरह के सेक्सुअल फेवर करने, भविष्य बर्बाद की धमकी दी, उस पर दबाव बना। अब आरोपी समीर कुमार साहू को नहीं बुलाया गया, बेटी को बुलाया गया। मानसिक तनाव, मानसिक उत्पीड़ना, अन्याय को देखते हुए कि न्याय नहीं हो सकता है, सोचिए उस बच्ची के दिमाग पे क्या गुजर रहा था। उसने अपने आप को आग के हवाले कॉलेज कैंपस प्रिंसिपल रूम में आकर अपने आप को कर लिया। ये चल रहा है हिंदुस्तान में, ये चल रहा है बिहार में, ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये चल रहा है राजस्थान में, ये चल रहा है उड़ीसा की भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के तहत। क्यों अपराध नहीं रुक रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा है, क्यों नहीं रुकते अपराध? सख्त कानून के बावजूद बढ़ रहे हैं रेप के मामले। सख्त कानून है, मामले कम नहीं हो रहे, सख्त कानून में बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्रवाइयां, सजाएं नहीं हो रही हैं। जिस दिन कार्रवाई होगी, सजा होगी, फांसी के तख्तों पर हर महीने 2-3 दोषी झूल जाएंगे, तब खौफ पैदा होगा। पर सजाएं नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इस मामले में भी हमारी जो विधायक साथी हैं सोफिया फिरदौस ने, जब अभी मेरी चर्चा हो रही थी इनसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले कि आप महिलाएं, आप विधायक हैं, आप सदन में हैं, क्यों नहीं ये हो रहा है? और अभी तो 1 साल हुआ है उड़ीसा की सरकार बने हुए। यूपी और बिहार में डबल इंजन की भाजपा की सरकारों में संरक्षण मिलता है, बेटियों के अपराधियों को समझ आता है, लेकिन 1 साल में इतना कैसे कि श्री राहुल गांधी जी भी अभी 11 जुलाई को उड़ीसा की धरती पर थे, भुवनेश्वर पर थे। 40,000 बेटियां गायब, हर 15 महिलाओं का, बेटियों का बलात्कार हर रोज हो रहा है। राहुल जी ने भी चिंता की और मुझे विधायक हमारी सोफिया फिरदौस ने बताया, इसके पीछे कारण यह है कि पुलिस और प्रशासन पर भाजपा, एबीवीपी, आरएसएस के राजनीतिक लोगों का पूरी तरह दबाव है। आपको अधिकतर भाजपा आरएसएस के लोग थानों में बैठ। उड़ीसा से ही हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, और इस समय द्रौपदी मुर्मू जी कहां हैं? इस समय द्रौपदी मुर्मू जी भुवनेश्वर के उसी एम्स अस्पताल में है। कन्वोकेशन वहां का 5 साल पूरे होने पर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, उसी अस्पताल में है जिस अस्पताल में ये बच्ची 95% जली हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। डॉक्टर बता रहे हैं बहुत मुश्किल है।
हम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं, आप उड़ीसा की अपनी जन्मभूमि पर हैं और उसी अस्पताल में है जिसमें 95% जली हुई हालत में ये छात्रा और इसका एक साथी जो इसे बचाने में खुद भी आग की लपेट में आ गया, 70% जली हालत में उनका एक जो है छात्र सहयोगी भी है। हिम्मत करिए, मिलिए उनसे जाकर। यह आज बहुत चिंता की बात है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, आपका उड़ीसा में सरकार भाजपा के नेता पूरी तरह से, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। हरियाणा का मामला, विनेश फोगाट, ब्रजभूषण शरण, एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होती है। आज उस एफआईआर के बाद भी पुलिस ने आज तक ब्रजभूषण को बुलाकर उस मामले को ठंडे बस्ते में डाला है। कोई पूछताछ, कोई जांच, कोई इंक्वायरी, कोई सजाएं, कुछ नहीं है। ये बहुत से उदाहरण अपराधियों की हिम्मत को बढ़ा रहे हैं और इसमें भाजपा पूरी तरह से शामिल है। मैं सिर्फ आपको भाजपा के इस एक साल के शासन काल के अपराध के आंकड़े, सिर्फ एक साल में 2,14,113 मामले एक साल में आए हैं। बलात्कार कितने हुए मात्र भाजपा के सत्ता में आने से अब तक? ये मार्च तक के आंकड़े हैं जो मुझे बताया गया विधानसभा और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, जो है मार्च तक, इसमें जून, जुलाई, अगस्त, अभी ये जो है हमारे 2 महीने शामिल हैं। बलात्कार हुए हैं 3054 बेटियों के साथ। 3054 बेटियां बलात्कार की शिकार हुई हैं। इसमें हत्याएं जिन बच्चियों की हुई हैं, महिलाओं की 1260 हत्याएं हो चुकी हैं इस एक साल में और बलात्कारों में 8% एक साल में इजाफा हुआ है। ये मामला अति गंभीर हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक डेलीगेशन भी हमारी सांसदों का और दीपा दास मुंशी जी, कांग्रेस की वरिष्ठ महिला, हमारी पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, उनके नेतृत्व में भेजा था और वो रिपोर्ट वहां पर जाकर उन्होंने पीड़िताओं से, उनके परिवारों से मुलाकात की और एक पूरी व्यापक रिपोर्ट उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को वापस लौटने के बाद सौंपी भी है। प्रिंसिपल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब सवाल है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी से न्याय पूरा होगा? आप देख रहे हैं सच न्यूज़ भारत।